मिश्र जी, आप खड़े थे तुझे सभापति मिश्रा जी, राजकरण दुबे जी, सुरेश कुमार दुबे जी, पवन कुमार मिश्र जी, हमारे कैंडिडेट अमित त्यागी जी, अखिलेश सिंह जी, प्रदीप कुमार रावत जी, रमापति मौर्य जी, राजमणि सिंह जी, सवार बहादुर सिंह जी। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोग आए हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ। आज तक कोई भी सांसद सुल्तानपुर में या उत्तर प्रदेश में जिला परिषद के लिए निकलता नहीं है। आपको ये मालूम है कि पहली दफा शायद आपने सांसद को देखा है कैंपेनिंग करते हुए जिला परिषद में। अब आप कहेंगे इतना छोटा मोटा इलेक्शन है कि सांसद क्यों आया। सांसद अभी तक इतने सारे, कल से मैंने 24 मीटिंग की है, आज मैं 14 कर रही हूँ, परसों मैंने 12 की है, कल भी मैं करूँगी। क्यों आई है लोगों के लिए, इसका महत्व क्या है। जिला परिषद का कोई बनेगा, सदस्य बनेगा हमारी वजह से। बात सही है कि नहीं सही। ये इसलिए है मैं क्यों आई हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझाने की इसका महत्व क्या है। आप लोग इसको बहुत हल्केपन से लेते हैं, ये बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जिला परिषद में एक ऐसी संस्था है जिसमें हर साल 40 से 50 करोड़ रुपए आते हैं। काम ये है उनका कि पूरे क्षेत्र में सड़क बनाना, हैंडपंप देना, विधवाओं के लिए कमरे बनाना, ये तालाबों को साफ करना, स्कूलों में कमरे बनाना, अन्य शून्य जो भी गांव को चाहिए ये जिला परिषद कर सकता है। उनके पास कोई रोक नहीं है किसी भी चीज पर। लेकिन क्या होता है कि जब 45 लोग जीतते हैं तो इसका मतलब है कि अगर साल में 50 करोड़ रुपए आ रहा है तो आपके क्षेत्र में कम से कम साल में जिला सदस्य के पास आना चाहिए 1.5 करोड़ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। यानी कि गांव में आते हैं 1.5 करोड़, साल में 5 साल में 7-8 करोड़ रुपए आने चाहिए। और वो पैसों के साथ नई सड़कें बने, खड़ंजे बने, तालाब साफ हो, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। लेकिन पिछले 15 साल में आपके क्षेत्र में एक ढेला नहीं आया है जिला परिषद से, एक ढेला नहीं। और क्यों नहीं आया, कभी आपने सोचा कि क्यों नहीं आया। इसका वजह बहुत साधारण है। जब कोई जीतता है, सदस्य बनता है, तो वो सीधा जाता है उम्मीदवार के पास, जो अध्यक्ष का उम्मीदवार है, जिसके हाथ में तिजोरी आएगी, उसके पास वो जाकर के कहता है कि भैया मुझे मेरा वोट चाहिए तो मुझे 25 लाख रुपए दो। कोई और बोलता नहीं 25 नहीं, तुम मुझे बना दो मैं तुमको 30 लाख दे देता हूँ। कोई कहता नहीं नहीं मुझे बना दो मैं तुमको 40 लाख देता हूँ। बात सही है कि नहीं सही है। और फिर वो जो सदस्य बनता है वो अपनी बोली लगा करके बेच देता अपने आप को 25 लाख से लेकर के 50 लाख। अब उसका पक्का घर बन जाता है, उसकी बीवी के जेवर बन जाते हैं, उसके सब कुछ बन जाता है। लेकिन क्या होता है उसका नतीजा। मैं अगर लड़ रही होती अध्यक्ष के लिए और कोई आकर के मुझे बोले कि भैया मुझे 25 लाख दो नहीं तो मैं वोट नहीं दूंगा, तो मैं अपनी जमीन बेच करके उस वक्त मजबूरी में उसको 25 लाख जरूर दे देती। लेकिन अगर 2 हफ्ते के बाद मेरे पास आकर के बोलता है मेरे क्षेत्र के लिए दो सड़कें बना दो, तो मैं 4 चपेड़ लगा करके भगा देती। बात सही है कि नहीं सही है। तो यही हुआ है, जब भी जिला अध्यक्ष जीता है और लोगों को रिश्वत दे दे करके मजबूरी में, तो उसने तिजोरी पर ताला लगा दिया और कहा कि अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा। जिसने रिश्वत नहीं लिया उसका काम हो जाता है, जिसने रिश्वत लिया वो फिर पूरा का पूरा क्षेत्र में वंचित रह जाता है। यानी कि एक आदमी का घर बार बन गया, उसने नई गाड़ी खरीद ली, उसने फॉर्च्यूनर में घूम रहा है गधे की तरह, लेकिन कौन बाकी सब, एक विधवा का कमरा नहीं बना, एक नल नहीं लगा, पानी के लिए दौड़ धूप हमारी औरतें घूमती हैं, एक स्कूल के 2 कमरे नहीं बने, तालाब सूखे पड़े हुए हैं। बात सही है कि नहीं सही है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वही हो जो पीलीभीत में होता था। पीलीभीत में कोई भी आदमी को मैं मना करती हूँ, अगर किसी ने रिश्वत ली तो मुझसे बुरा नहीं। अब बिना रिश्वत के जब अध्यक्ष बनता था तो वो फिर मेरे जेब में था।
उसके फिर ताला खुल करके चाबी एक एक इंसान के पास थी, जिसको जो चाहिए। हर साल हम लोग 300 सड़कें बनाते थे गांव में, हम लोग बारात घर बनाते थे, हम लोग शमशान भूमि बनाते थे, हम लोग नल देते थे हर एक को जिसके पास नहीं था, हम लोग 50 चीज़ें करते थे, ज़्यादातर सड़कें बनाते थे। नतीजा 10 साल के अंदर अंदर पीलीभीत में दुनिया भर की बीमारियां हैं, क्योंकि जितने इंसान उतने मुसीबतें, लेकिन सड़क की मुसीबत नहीं। हर एक गांव में सब सड़कें बने, कुछ मेरे पैसों से, कुछ जिला के पैसों से, कुछ गन्ना विभाग से पैसों से, कुछ प्रधानमंत्री योजना के पैसों से, करते करते हम लोगों ने इनको बना दिया। लेकिन आपका क्षेत्र देखो तो एक पैसा नहीं आए, तो ये 50 करोड़ रुपए सालाना पिछले 10-15 साल में अगर आ जाते तो सोचो कितना फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता। लेकिन आपने कभी इसको गंभीरता से लिया नहीं, आपने अपने दोस्त को वोट दे दिया या पहुंचे ही नहीं वोट देने के लिए, आपने जाति के नाम पर वोट दे दिया। इस दफ़ा मैंने ठान लिया है कि आप वोट दोगे, गंभीरता से दोगे, और ऐसे इंसान को दोगे जो एक ढीला नहीं लेगा इलेक्शन के बाद। अमित त्यागी के लिए मैं आई हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये इलेक्शन के बाद कोई पैसा नहीं लेगा, और जब ये पैसे नहीं लेंगे तो उसके बदले में उसको एक पर्ची मिलेगी, और पर्ची के ऊपर लिखा होगा मैं इतने सड़कें बनाऊंगा, मैं इतने बारात घर बनाऊंगा, मैं इतने नहर को या जो भी आप, मैं अभी क्या बताऊं, जो भी आपको ज़रूरत पड़े गांव में, तो वो पहले से ले लें लिख करके कि ये चीज़ हो जाएगी। सही है बात कि नहीं? ताकि तिजोरी की चाबी आपके हाथ में रहे, तब जाकर के मज़ा आए, तब जाकर के ये 50 करोड़ रुपए से सुल्तानपुर का हम लोग बदले। आप लोगों ने मुझे वोट दे करके, मुझे जिता करके आपने इतिहास बदला कि नहीं? मान लो कि आपने हल्केपन से वोट ले लिया होता तो मेरी जगह में कौन खड़ा होता? कभी भयानक ऐसे सपना लगता कि अभी भयानक लगता है, उन दिनों में तो गंभीर लग भी नहीं रहा था, लेकिन मेरी जगह में कोई बंदूक के साथ खड़ा होता, उसके साथ 4 और अजीब नाम वाले हैंडल फैंडल सिंह, टिंगल पिंगल सिंह सब खड़े होते बंदूकों के साथ। ऐसे इंसान जो जाकर के राशन के गोदामों से हर महीने जाकर के ट्रैक्टर भेज करके गरीबों के राशन निकालते थे, अपने घर में ले जाते थे, और फिर एक आध उन्होंने लंगर कर दिया, गरीबों को अपने ही चोरी करे हुए राशन के साथ लंगर खिलाना। वाह क्या दयालुपन। जो कितने केस, आज मैं जब आई थी तो एक सरकारी बस नहीं चलती थी इसौली में, याद है आप लोगों को? आज खाली सरकारी बसें चलती, एक बिल्टी उतरती थी